अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी कौसर का बेगैरत भाई के ऊपर, जो चैनल चलाता है। इतना कुछ हो रहा है यूट्यूब में, लड़ाई झगड़े, मरने मारने की धमकियां, लेकिन ये ताराबाजी के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करता है। कभी भी एक सिंगल वर्ड आप लोगों ने ताराबाजी के ख़िलाफ़ इसके मुंह से सुना है? नहीं सुना है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है। अगर आप लोगों ने सुना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। जिसकी बहन के साथ तारा जी इतना बुरा हरकतें कर रही है, उसको टॉर्चर कर रही है, उसको पागल कह रही है, उसको बुरा कह रही है, उसको पता नहीं डायन बना रही है यूट्यूब के सामने, दुनिया के सामने, लेकिन ये भाई कभी उसके खिलाफ बात नहीं करता है, आवाज़ नहीं उठाता है। तो इस भाई की हरकत से क्या पता चल रहा है कि आपस में तारा की और कौसर की फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तारा जो भी बोलती है, जो भी करती है, ये लोग तारा के वीडियो तो देखते होंगे। जब ये दूसरों के देखते हैं तो ताराबाजी का तो देखता ही होगा ज़रूर। उसके बाद जो साजू है, तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड, उनके भी वीडियो 100% देखता है। लेकिन कभी भी उसने क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्यों कुछ नहीं बोला? क्योंकि आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग है और अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है। आसिम को जितना कहा जाता है कि तुमने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करनी है, बातें करनी है, वो उतना ही बात करता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलता है यहाँ आकर। तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल तो सुना होगा कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल ही काला है। रूबी जी ने अपने ब्लॉग में आकर कौसर के बारे में बताया, लेकिन कौसर का भाई दूसरे दिन हर चीज़ को डिनाई कर रहा है कि नहीं, मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो कभी कुछ करेगी तो रिएक्शन वालों की वजह से करेगी। मतलब सारा मलबा जो है रिएक्शन वालों पर उसने डाल दिया। बाकी उसने कहा कि मेरी बहन का ना तारा के साथ कोई लड़ाई है, साजू के साथ कोई लड़ाई है, सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो कुछ भी हो रहा है यहाँ वो रिएक्शन वालों की वजह से हो रहा है। कल रात को मैंने सुना कि हीरा एक लाइव में गई है, वहाँ जाकर खूब बातचीत किया। हीरा ने हर बात का जवाब दिया। नाना करते करते भी अपने चाचा चाची को बुरा ही दिखाया उसने। ओपनली क्लियर होकर कोई बात नहीं बताई है। जैसे वो शाजी आता है, आके हिंट दे के चला जाता है, तो हीरा भी वही गेम खेल रही है कि हिंट हिंट दूंगी लेकिन अपने मुंह से खुलकर कुछ ना बोलूँगी। हीरा को शॉर्ट टाइम में सक्सेस चाहिए, क्योंकि हीरा ने, मैंने सुना, कनाडा जाना है। कनाडा जाने के लिए हीरा को चाहिए बहुत सारे पैसे, और यही मौका है कि यूट्यूब से पैसे कमा लूँ तारा चाची की तरह। कि तारा चाची ने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था 13 साल की मोहब्बत की शादी, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर, मतलब ऑफ कैमरा तो ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ऑन कैमरा अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर दौलत कमाने में क्या बुराई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस फैमिली की सिंगल पर्सन को भी अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। पूरा ख़ानदान मिलके सिर्फ एक ही बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौसर साजिद की वाइफ है। हर एक बंदे के मुंह से आप जब सुनेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि साजिद कौसर की वाइफ है। और अब जो वो हरकतें कर रही है, हम बोलते हैं ना हमेशा कि अगर वाइफ है तो वो क्यों ऐसे करती है, क्यों उसको फील नहीं होता है, क्यों वो एतराज़ नहीं करती है, क्यों वो आवाज़ नहीं उठाती है। तो अब हमारी बातें सुन सुनकर हमारी कौसर प्यारी आवाज़ उठाने लगी है। कौसर को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हाँ देखो, वो रियल वाइफ है, वो गुस्सा भी होती है, उसको फील भी होता है, वो हंगामे भी करती है, वो अपनी जान देने की भी कोशिश करती है जब साजिद तारा के पास होता है। अगर आप लोग गौर से सोचेंगे ना, तो इस जगह पर तारा को ही अच्छा दिखाया जा रहा है।
अच्छी तरह से आप सोचें कि तारा हमेशा कहती है कि कौसर जेलस होती है, मेरे पास 1 सेकंड के लिए भी आता है तो कौसर दरवाज़ा मारना शुरू कर देती है, गुस्सा करती है। तो इस जगह पर तारा को अच्छा दिखाया जा रहा है, सच्चा दिखाया जा रहा है। तारा की बातों पर स्टैंप लगाया जा रहा है कि तारा सच कहती है। कौसर इसी तरह की औरत है, सेल्फिश है, खुदगर्ज है। हकीकत बात है, अगर तुमने एक शादीशुदा आदमी से शादी के लिए हाँ किया है तो तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, वो उनके साथ भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ख़ानदान जो है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा और गलीज़ ख़ानदान है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये अदाकार है। अपने चैनल के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी पर भी भरोसा ना करें। हीरा पर भी 1% भरोसा नहीं करे। हीरा को भी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज आया कि हीरा जिस लाइव में गई थी, मैंने वो लाइव फ्रेंड्स देखा नहीं अभी तक, मैं देखूंगी, फिर तसल्ली से उस पर एक एक बात पर रिएक्शन दूंगी कि अच्छी तरह से सुन लूं, फिर आप लोगों के सामने वो बातें रखूं जो मुझे सही लगेगा, गलत लगेगा। अभी मैं किसी और का सुनकर हर बात नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जो पॉइंट्स उन्होंने बताया है, जो उन्होंने लिखा है, मैं सिर्फ वो बातें कर रही हूँ। तो किसी का कहना था कि हीरा को शादी के बाद कनाडा जाना है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को कनाडा जाना है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत पैसों की ज़रूरत है हीरा को। पैसा कमाने का यूट्यूब से आसान तरीका ये है, अपनी फैमिली के बारे में गलत बोलो, अपनी फैमिली मेम्बर्स को गलत दिखाओ। और जो ये चाचा के साथ जंग में उतरी है, रिएक्शन, तुमने मुझे कुछ कहा, मैं तुम्हें जवाब दूंगी, ये सबसे क्या हो रहा है? व्यूज़ ज़्यादा मिल रहा है हीरा को। हीरा बहुत ही समझदार है, बहुत ही मैच्योर है। इतना तो शायद हम औरतें भी समझदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी छोटी है मेरे से एज में। तो मैं उसको ये समझाना चाहूँगी कि हीरा, जल्दी उड़ान भरने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरना पड़े। थोड़ा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। रूबी जी ने दोबारा अपना वीडियो बनाया और अपने ब्लॉग में कहा कि सच में ही कौसर ने अपना हैंड कट किया है। रूबी जी का कहना है कि कौसर ये सब चीज़ें इसलिए कर रही है गुस्से में आकर कि कौसर ने कॉल करके कहा था कि उनको वहाँ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और साजिद ने कहा कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। कौसर कहती है कि मेरे साथ साजिद ने धोखा किया, उसने कहा था कि तुमसे जब शादी हो जाएगा मैं तारा को छोड़ दूँगा। कौसर ये चाहती है कि तारा को छोड़कर साजिद हमेशा हमेशा के लिए कौसर के पास रहे। और जब वो कॉल करती रही कौसर साजिद को, साजिद ने उसकी बातें नहीं मानी और उसका फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया। तो कौसर ने कमरे में अपने आप को बंद कर दिया और घर की चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगी। अपनी दोनों हाथ को भी ज़ख्मी किया। पहले तो उन्होंने कहा था नस काट लिया, लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेटमेंट उनकी चेंज हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों हाथों को ज़ख्मी कर लिया। फिर अंदर पता नहीं, पहले रोशनदान तोड़ा किसी ने, उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ा तो बेहोश पड़ी हुई थी। इस तरह की बातें वो कर रही थी। मतलब थोड़ी सी बातें मैच भी नहीं कर रहा था, थोड़ी बातें अलग अलग था। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये सब बातें कहा। साथ उन्होंने कौसर से ये कहा कि वो एक शादीशुदा आदमी है, बच्चे हैं उसके, वो कैसे अपनी बीवी बच्चे छोड़ देगा तुम्हारे लिए? तुम दूसरी औरत हो, तारा तो पहले की है, मतलब तारा से तो पहले शादी हुई है, तो तुम आई हो दूसरी ज़िंदगी में बनकर, तो तुम्हारा हक नहीं बनता है कि तुम इस तरह की बातें करो। दूसरा उन्होंने कहा घर की चीज़ें तोड़ फोड़ रही थी। तो कौसर एक ही रूम पे रहती है, तो मुझे लगता है जो ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, बेड है, सब कुछ शायद कौसर ने रूम का तोड़ दिया होगा, तहस नहस कर दिया होगा। तो हीरा जी, थोड़ा सा वीडियो में ये चीज़ें तो आप दिखा दो कि ड्रेसिंग टेबल टूटी हुई है, बेड टूटा हुआ है, पता नहीं रूम में क्या उथल पुथल मचाया कौसर ने। इतना तो आप दिखा ही सकती हो क्योंकि आप कौसर के साथ रहती हो। क्योंकि आपने भी कहा कि उसने हाथ कट किया है कौसर ने, तो कौसर ने तो रूम का हालत तहस नहस कर दिया होगा। रुबीना जी बार बार इस बात को रिपीट कर रही थी कि कौसर कहती है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मेरे पास आकर रुको। एक औरत जब एक शादीशुदा आदमी से शादी करती है, जब उसके बच्चे भी हैं, बीवी है, वो ये डिमांड तो कभी भी नहीं कर सकती कि अपनी पहली बीवी बच्चों को छोड़ दो। या तो शादी से पहले वो डिमांड करती और उसको छुड़वाती, उसके बाद वो शादी करती तो समझ आता है। लेकिन शादी करने के बाद इस डिमांड का कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ज़रा इस बात को सोचें कि कौसर ये डिमांड क्यों नहीं करती है कि कराची में मुझे लेकर जाओ, अपने साथ रखो।
चाहे एक छोटा सा कमरा हो, चाहे इतना सा स्पेस हो, लेकिन मुझे अपने पास रखो। मैं अकेले विलेज में नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं रहूँगी। दूसरा पॉइंट की बात मेरा ये है कि पहली बार तारा और साजिद बाहर नहीं गए। इससे पहले भी वो आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। इस बार तो वो पाकिस्तान के अंदर ही घूम रहे हैं। लेकिन कौसर ऐसा रिएक्ट कर रही है। लास्ट टाइम जब वो दुबई गए थे, आप लोग को अगर याद हो, कुछ ही दिन पहले कौसर का बच्चा पैदा होना, बच्चा का डेथ होना, ये ड्रामा हुआ था। और उस बच्चे के मरने के ड्रामे के बाद विद इन 1 वीक, हफ्ता मुश्किल से साजिद विलेज में रहा। उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर कराची आ गया। कौसर को छोड़ दिया अपने भाई के घर और दिखाया था कि आधे रास्ते से मैंने छोड़ दिया क्योंकि रोड ख़राब है, तो मैं उनके घर तक नहीं जा सका। उस टाइम पे कौसर इतनी हर्ट थी, इतनी ज़ख्मी थी। अगर सच में उसका बच्चा मरा था तो उस टाइम पे कौसर ने ये हरकत क्यों नहीं किया? क्यों अपनी जान देने की कोशिश नहीं किया? क्यों अपने हाथ वगैरह कट नहीं किया? उस दुबई में साजिद और तारा ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे। 15-20 डेज से ऊपर शायद वो लोग दुबई में रुके थे। कौसर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कौसर बिल्कुल खामोश थी। उसके बाद जब ये लोग दुबई से कराची गए, उसके कुछ दिनों बाद वो विलेज गया। उस वक्त भी हमने कौसर को अलग एक रूप में देखा। हम कुछ शौक में थे। जिसका बच्चा अभी अभी मरा है, सब लोग कहते हैं। उस औरत के चेहरे में इतनी उदासी नहीं है। हालांकि वो औरत खिली हुई दिख रही थी, हंस रही है, गाना गा रही है और पता नहीं मुस्कुरा रही है, शॉपिंग पे भी साथ इसके साथ जा रही है। उस वक्त भी हमें झटका लगा था कि एक माँ जिसकी इतनी उम्र में जाकर बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का जाने का इसको कोई गम नहीं था। जो लोग कहते हैं कि बच्चा हुआ था कौसर का, हम नहीं मानते कि बच्चा हुआ था। मुझे एक बात बताए, जो मुसलमान हैं ऑब्वियसली उनको ये सब चीज़ें पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें दफनाया जाता है, कब्रस्तान होती है एक निशानी के तौर पर, और हम जाते हैं टाइम टू टाइम वहाँ ज़ियारत करने, दुआ पढ़ने के लिए। क्या कभी आप लोगों ने देखा है कौसर को और साजिद को अपने बच्चे की कब्र पे जाते हुए, दुआ करते हुए? कभी भी नहीं देखा है। उल्टा हम इंतज़ार करते रहे। जब जब साजिद विलेज जाता था, मेरे दिल में एक ही इंतज़ार था, और मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि ये बंदा आखिर बच्चे की कब्र पे अपनी बीवी को लेके क्यों नहीं जाता है। और बीवी कौसर, इसकी जो बीवी कौसर है, जो ये कहते हैं बीवी है, वो कभी क्यों नहीं कहती कि मुझे अपने बच्चे की कब्र पे लेके जाओ, मैं वहाँ दुआ करना चाहती हूँ जाकर। उसका तो पहला बच्चा था ना। अच्छा, एक और ख़ास बात है जो तारा हमेशा दिखाती है कि कौसर सेल्फिश है, ख़ुदगर्ज़ है। मैं कौसर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं कौसर को अपनाना चाहती हूँ, लेकिन कौसर मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, मुझे वो दिल से अपनाती नहीं है। मैंने हर तरह से कोशिश कर लिया, लेकिन मैं नाकाम हो गई हूँ। कौसर नहीं मानती है। तो आज वही इसके फैमिली मेम्बर्स सब लोग, कोई फ्रंट में से, कोई बैक में से, कोई हिंट दे रहा है कि कौसर इसी टाइप की है, कौसर इसी टाइप की औरत है, सेल्फिश है, खुदगर्ज़ है। वो चाहती है कि तारा को छोड़ दे, सिर्फ मेरे साथ रहे। और जब उसको गुस्सा आता है, गुस्से में वो इस तरह की हरकतें करती है। एक तरह से अगर आप लोग सोचेंगे, ज़रूर सोचिएगा कि तारा जो जो बातें कहती है कौसर के बारे में, यहाँ आज उसके अपने फैमिली मेम्बर्स उसी चीज़ को रहे कि कौसर ऐसे ही है। ये लोग तारा को सच्चा साबित कर रहे हैं कि तारा जो जो कौसर के बारे में बोलती थी, सेल्फिश है, वायलेंट है, ये है, वो है, सच में ही कौसर ऐसी है। सारी बातें जो तारा कहती थी, उसी बातों पर ये लोग आके स्टैंप लगा रहे हैं कि कौसर ऐसी ही औरत है। तो मेरे बातों को ज़रूर सोचिएगा कि आसिम क्यों नहीं बुराई करता है, हीरा क्यों बुराई कर रही है, रूबी जी आके ये सब बातें क्यों बता रही है, नदीम भाई क्यों बता रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब फैमिली को उल्लू बनाकर गोल गोल घुमा रहे हैं अपने पीछे। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हीरा जो लाइव में गई थी, वो लाइव मैंने पूरा देखा नहीं, उसको देखूंगी, फिर डिटेल्स में उसके ऊपर बात करूंगी। और भी वीडियोस मेरे ख्याल में पता नहीं किस किस ने डाला है, मैंने किसी का भी नहीं देखा है, देखूंगी, उन पर भी बात करूंगी। आई होप कि अभी का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं क्या कह सकती हूँ, इन लोगों की तरह बेशरम फैमिली से हूँ नहीं क्या कि यहाँ रोना धोना शुरू कर दूँ और अपनी फैमिली की हर डिटेल्स बताना शुरू करूँ।
नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक और हिदायत वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।